हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोयम द रेवन, जिसको लिखा है एडगर एलन पो ने। ये एक नैरेटिव पोयम है जिसकी थीम है ग्रीफ, लॉस, मैडनेस। इसकी जो और डिटेल्स है, इमेजरी है, जो भी ऑप्शंस एक्स्ट्रा हैं, जो रिदमिक पैटर्न्स वगैरह, वो सब मैं एंड में बता दूंगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बाय स्टैंजा बताती जाऊंगी। एंड में एक और कंक्लूजन बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा। वंस अपॉन अ मिडनाइट dearie, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore। पोयम शुरू होती है जो सेटिंग बताते हुए, जो हमारी पोयम की सेटिंग है उस सेटिंग को बताते हुए पोयम की शुरुआत होती है। डार्क ड्रेरी मिडनाइट है, डार्क नाइट है, डार्क मिडनाइट है। ड्रेरी जो वर्ड है ना, इससे एक एरी टोन आती है पोयम में। काफी एक हॉन्टिंग पोयम होती है ना, वैसा पोयम आ रही है, वैसी टोन सेट हो रही है। और जो नैरेटर हैं वो बहुत वीक और वियरी फील कर रहे हैं, बहुत थके हारे हैं। ये इमोशनली भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये भी हो सकता है। ये हमें धीरे धीरे और पोयम में क्लियर होता जाएगा। अभी क्वेंट और क्यूरियस वॉल्यूम, इससे मतलब है कि जो नैरेटर हैं वो पुरानी और अनयूजुअल बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें फॉरगॉटन नॉलेज है, मिस्टीरियस सीक्रेट बुक हो, ऐसी बुक पढ़ रहे हैं। ये जो नैरेटर है इनको किसी बात का गम है, ये किसी बात की टेंशन है। शायद इन सब चीज़ों को भूलने के लिए, इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी बुक पढ़ रहे हैं। वो तो हमें आगे पता चलेगा। While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as for one gently rapping at my chamber door। अब टैपिंग की साउंड आ रही है, अभी जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है वैसे। बट ये है ना, खटखटाना है। रैपिंग मतलब रिपीटेशन है, बार बार हो रही है। ये सॉफ्ट नेचर की है, बहुत ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं, सॉफ्ट खटखटाना है दरवाजे का। इससे मिस्ट्री और सस्पेंस और ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अब ये आवाज आई तो नरेटर भी सोच रहे हैं कोई होगा, कोई विजिटर होगा, कोई आया होगा मुझसे मिलने। ये खुद को मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप को काम कर रहे हैं। दिस सम विजिटर, मतलब इसकी तो पहले ही हो गई लाइन, वापस से ये मैं पैरा बोल दे रही हूँ, ये सॉरी लाइन बोल दे रही हूँ। दिस सम विजिटर आई मटर टैपिंग एट माई चैम्बर डोर, ओनली दिस एंड नथिंग मोर। वो खुद को ही मतलब सांत्वना दे रहे हैं कि कोई होगा, कोई विजिटर आया होगा। अभी जो फर्स्ट स्टैंजा है ये पोएम की नींव रखता है लेट नाइट की। जो नैरेटर हैं वो टायर्ड हैं, जो जिस पे ये पोएम है वो टायर्ड है, जो नैरेटर सुना भी रहा है वो भी टायर्ड है। वो ओल्ड बुक्स में अपना डिस्ट्रैक्शन देख रहा है और उसको कोई तो दरवाज़ा खटखटाता है और ये मिस्टीरियस टैपिंग है। स्टैंजा 2। Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember brought its ghost upon the floor। नरेटर याद करते हैं वो ब्लीक दिसंबर था, मतलब कैसे दिसंबर में बर्फ गिरी होती है वैसे सब था। जो फायर है वो भी खत्म हो रही है, मतलब जैसे फायर प्लेस में आग लगी है वो भी कम हो रही है, मतलब लकड़ियां खत्म हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, जब अपनी आग अगर कहीं हम जला रहे होते हैं, अगर वो लो हो जाती है तो वो जो एक घोस्टली शैडोज में, घोस्टली तो नहीं कह सकते बट एक अजीब सी शैडोज रूम में क्रिएट कर देती हैं, बड़ी बड़ी शैडोज क्रिएट कर देती हैं। ईगरली आई विश्ड द मोरो, वेनली आई हैड sought to borrow from my books surcease of sorrow for the lost Lenore। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे तो सुबह हो जाए, कैसे दूसरा दिन हो जाए और इससे इनको थोड़ा सा अपने दुख में कम लगेगा, इनका दुख। अब ये दुखी क्यों है? ये किसी के ना होने पे दुखी हैं, किसी के लॉस से दुखी हैं, लेनोर के। अब ये हो सकता है इनकी लवर हो या कुछ कोई और हो, ये हमें पता चलेगा। इसके ये ना होने पे दुखी हैं। अब ये ना है मतलब यहाँ इनके साथ नहीं है या मर गई हैं, क्या है वो सब क्लियर होता जाएगा।
फ्रॉम द रेयर एंड रेडियंट मैडन whom the angels name लेनोर, नेमलेस हियर फॉर एवरमोर। लेनोर को डिस्क्राइब किया गया है रेयर, ब्यूटीफुल मेडन, और अब एंजल है, मतलब उनकी डेथ हो गई है। अब ये प्रेजेंट में नहीं है, मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं है, इनकी डेथ हो गई है। स्टैंजा 3। And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before। अब जो कर्टेन्स का जो हिलना है, जो रसलिंग है, ये एरी इन्वायरमेंट को, डरावने माहौल को और बढ़ा रही है। अब ये जो साउंड है नैरेटर को एक अलग ही डर से भर रहा है। सो दैट नाउ टू स्टिल द बीटिंग ऑफ माई हार्ट आई स्टूड रिपीटिंग दिस some visitor entreating entrance at my chamber door। अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए अपने आप से यही बोलते हैं कि कोई तो विजिटर आया होगा मुझसे मिलने। सम लेट विजिटर entreating entrance at my chamber door, this it is and nothing more। वही है कि कोई विजिटर आया होगा और ये कुछ नहीं है। Stanza 4। Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer। Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore। अब थोड़ा सा इनके अंदर करेज आ गया है, अब ये हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। वो जो विजिटर है उससे माफ़ी मांग रहे हैं कि जो भी हो मुझे माफ़ कर दो, मतलब देरी करने के लिए टाइप में। बट द फैक्ट इज आई वॉज नैपिंग एंड सो जेंटली यू केम रैपिंग एंड सो फेंटली यू केम टैपिंग टैपिंग एट माई चेम्बर डोर। वो बोलते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं विजिटर से कि वो थोड़ा सा नींद में थे और नॉक जेंटल थी, और मतलब इतनी हल्की फुल्की थी वो टैपिंग की वो सुन नहीं पाए, इसके लिए। दैट आई स्केयर्स वॉज श्योर आई हर्ड यू, हियर आई ओपन वाइड द डोर, डार्कनेस देयर एंड नथिंग मोर। अब ये उस जो आवाज़ को सुन के फिर वो दरवाज़ा ओपन करते हैं। उनको फिर भी वो श्योर नहीं कि कोई उन्होंने सुना कि नहीं सुना, बट जब वो दरवाज़ा ओपन करते हैं वहाँ पे ये किसी को नहीं पाते। Stanza 5। Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before। वो डार्कनेस में देखते हैं, इनको एक अजीब सा डर और एक अचंभा हो रहा है, वंडर हो रहा है इनको। अब इनको डाउट्स आते हैं, फैंटास्टिकल ड्रीम्स आते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सच नहीं हो सकती और ह्यूमंस इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता, मतलब ऐसी चीज़ें जो सच नहीं हो सकती। बट द साइलेंस वॉज अनब्रोकन एंड द स्टिलनेस गेव नो टोकन एंड द ओनली वर्ड देयर स्पोकन वॉज द विस्पर्ड वर्ड लेनोर। अब वही है, जो साइलेंस है, जो स्टिलनेस है, वो वैसी ही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कौन है, क्या है। तो वो लेनोर बोलते हैं, मतलब वो सोचते हैं कहीं लेनोर तो नहीं आई है मुझसे आत्मा बन के मिलने, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दिस आई विस्पर्ड एंड इको मरमर्ड बैक द वर्ड लेनोर, मेयरली दिस एंड नथिंग मोर। इनकी खुद की जो विस्पर होता है ना, जो खुद बोला होता है वही रिपीट बैक होता है लेनोर। जैसे हम लोग अगर वादियों में जाएं और अगर कुछ बोलें तो रिपीट होता है, गूंज के हमारे पास वापस आता है, वैसा ही यही है और कुछ भी नहीं। स्टैंजा 6। बैक इनटू माय चेम्बर टर्निंग ऑल माय सोल विद इन मी बर्निंग, सून अगेन आई हर्ड टैपिंग सम वॉट लाउडर देन बिफोर। ये वापस अपने रूम में आ जाते हैं। अब इनका जो मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं, इनकी जो क्यूरियसिटी है वो बर्न कर रही है, और फिर से वो टैपिंग की आवाज़ आती है और इस टाइम वो टैपिंग लाउडर होती है। श्योरली सेड आई, श्योरली दैट इज समथिंग एट माई विंडो लैटिस, लेट मी सी देन वॉट देयर एट इज एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर। उनको लगता है अब कोई विंडो पे है, उनको लगता है कोई विंडो पे ही होगा। ये डिसाइड करते हैं उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। लेट माई हार्ट बी स्टिल अ मोमेंट एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, दिस द विंड एंड नथिंग मोर। फिर वो सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, अपने आप को काम करते हैं, ये सिर्फ विंड है और कुछ नहीं है।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।